ओम वंशी विभूषितकरा नवनीतदा पीतांबरा तरुणबिंबफला धरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान की कृपा से, भगवान की दी हुई वाणी से, भगवान के दिए हुए कानों की शक्ति से आप हम सबने श्रीमद् भगवद गीता, जो आज के ही दिन भगवान का कहना है माशा नाम मार्ग शीर्षोहम, मैं महीनों में मार्ग शीर्ष मास हूं। और मार्ग शीर्ष मास की विशेषता यह है कि इस मार्ग शीर्ष मास में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के को माध्यम बना करके हम सभी जीवन को, हम सभी के जीवन के लिए किस प्रकार की जीवन शैली हो उस ओर प्रवृत्त करने के लिए 700 श्लोकों के माध्यम से हमें अपने जीवन के उत्तमोत्तम स्थिति में पहुंचने का मार्ग भगवान ने बताया है। लाभ ये है, हमें प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, इस विषय को गीता जी के माध्यम से जानेंगे। लिखा है ऋते ज्ञानान न मुक्ति। इस संसार में हम कुछ भी पा जाएं, लेकिन यदि तृप्ति नहीं हुई उन वस्तुओं से तो उन वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वो तो हमें और ज्यादा कष्टों में पहुंचाती रहेंगे, इच्छाओं को बढ़ाती रहेंगी। इसलिए आवश्यक यह है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। आइए सब बढ़िया बैठ। तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे बारंबार हजारों बार जन्म ले, लेकिन जब तक वास्तविकता का नहीं पता चलेगा तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। इन 84 लाख योनियों में बारंबार आपको भटकना पड़ेगा। कभी कुत्ता बनना पड़ेगा तो कभी बिल्ली बनना पड़ेगा, कभी शुतुरमुर्ग बनना पड़ेगा तो कभी ऊंट बनना पड़ेगा। आपकी जैसी वृत्ति रही है इस संसार में, इस जीवन में, उसके अनुसार आप हम सबको वही योनि की प्राप्ति होगी, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। तो अब जब बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, अब इतनी स्थितियां भी नहीं कि हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान ने गीता जी में श्लोक लिखा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस ब्रह्मांड में ज्ञान से बढ़कर अत्यंत पवित्रतम स्थिति में हम आप सबको पहुंचाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, ज्ञान ही केवल मार्ग है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ जाना होगा? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन, अपने आप को ऐसे लोगों के चरणों में जा करके गिरा दीजिए, अपनापन भूल जाइए, वो जो कहते हैं वही मार्ग है। जाने के लिए सर्वप्रथम अपने को पात्र बनाइए। हम में से कितने लोग हैं जो गलत चीज देख करके पात्र बने रह जाए? निश्चित कोई न कोई छिद्र फटाक से आ जाए, क्योंकि खल का स्वभाव होता है खलः शर्षप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। खल का स्वभाव होता है कि थोड़ा सरसों के बराबर किसी का कोई छिद्र, कोई दोष देख लिया तो तुरंत वहां प्रवृत्त हो जाता है, जबकि वो अपने कर्म बंधन के अनुसार बेचारा
उस कार्य के प्रति लगा हुआ है, उसमें लिप्त है, वो चाह कर भी उससे दूर नहीं जा सकता। फिर भी हमारी आंखें देखिए कितनी जल्दी ताड़ लेती है। ये हमारा मार्ग नहीं है। भगवान ने हमारी आंखें इसलिए नहीं दिया, भगवान ने हमारा दिमाग इसलिए नहीं दिया, भगवान ने हमारी सोच इसलिए नहीं दिया कि हमारी गलत वृत्तियों में स्वाभाविक प्रविष्टि हो जाए। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनके पहले तो चरणों में जा करके कदाचित हमारी बुद्धि मलिन न हो जाए, उनका दोष दिखाई, क्योंकि संसार में ब्रह्मा जी की बुद्धि भी तो बदल जाती है, इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हम आप किस खेत के मूली हैं जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी? संभव है। परिप्रश्नेन सेवया, हम कैसा प्रश्न करें? प्रश्न के लिए भी हमारे भीतर पात्रता चाहिए। बिना पात्रता के हम प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं। कोई हम परिभाषा शेखर का प्रश्न कर बैठे और हमको पता नहीं तो हम क्या करेंगे? इसलिए प्रथम हमें उन विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो परिप्रश्नेन सेवया, और भैया परिप्रश्न के लिए पात्रता की आवश्यकता, पता नहीं पात्र बन पाएंगे कि नहीं, यह भी संशय का विषय है। तो बोले चलो तीसरा मार्ग अपनाओ, सेवया, सेवा के द्वारा। अब सेवा धर्म, आप सोचो कि हम इधर उधर एक आधा गिलास किसी को पानी पिलाते सेवा हो गई, इसे सेवा नहीं करते। ये तो आप अपने आप को संतुष्ट कर लिए। लिखा है विद्वानों में, बड़ा अच्छा, यहाँ आचार्य लोग बैठे तो यहाँ श्लोक सुनाना पड़ता है। बोले सेवा धर्मो परम गहन योगिनाम अगम्य, सेवा धर्म सबसे कठिन है, योगियों के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता। बोले कैसे? एक श्लोक के माध्यम से आप सबसे आनंद लेंगे। बोले मौनान कहा, कोई व्यक्ति बेचारा सेवा में तो रत है, यदि वो मौन होकर सेवा कर रहा है तो लोग उस पर लांछन लगा रहे, तो गूंगा है तो कोई बात ही नहीं करता है। मौनान मूका, मौन होने पर मूक का आपको नाम दे दिया जाएगा। प्रवचन पटुर वर्धको बात लोहा, और कदाचित आप बोलने में बड़े अच्छे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग है, तो जिस समय वो जिनकी सेवा में रत है कदाचित वो रुष्ट है, तो क्या कहेंगे? बोले तो बातोनी है, बर्तुल है। प्रवचन पटुर वर्धको बात लोहा, धृष्टे पार्श्वे बसति, यदि वो पास सेवा में आपके विद्यमान है, कहेंगे बड़ा ठीक है, ये संज्ञा दे दी जाएगी। दूर तस्याप्यगल्भः, और यदि वह दूर रह रहा है, सेवा की आपके कार्य में फिर लग गया, तो बोले अप्यगल्भः माने मूर्ख है। क्षान्त्या भीरुर, यदि हर चीज को सहन करने लगता है तो बोले डरपोक। यदि न सहते प्रायसो ना भी जाता, और यदि वो सहन नहीं कर पाता है तो बोले जी कुलहीन है, इसने तो कुछ सीखा ही नहीं। सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अप्यगम्यः, सेवा धर्म अत्यंत कठिन है, योगी भी उसको नहीं समझ सकते, और स्वाभाविक से सेवा करते करते ये स्थितियां उपस्थित होगी, आप चाहे न चाहे। क्यों कोई न कोई जब वो कहेंगे तो संसार तो तरंगों का खेल है, अगले की तरंग खराब हुई, आपकी पहले खराब हो गई, आपकी तरंग खराब है, अगले की वैसे ही खराब हो गई। इसलिए लिखा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर बोले उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो क्या करेंगे? आपके लिए ज्ञान प्रदान करेंगे, तब जाकर के पता नहीं वो स्थितियां कभी बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, हम उन वचनों पर टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, जो अगला कह रहा है वह सही बात हमें बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, ऐसे अन्यान्य सैकड़ों भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे। स्वाभाविक है, कम से कम इस वाले जीवन में तो हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और लिखा है रीते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। भैया बैठ जाओ जरा, ठीक है ना? बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या करें? जानते हैं कितना बढ़िया उपाय गीता जी बताती है।
गीता जी कह रही हैं कि अध्येस्यते च इमं धर्मं संवादम आवयोः। आवयोः माने हमारे और तुम्हारे बीच, हे अर्जुन, जो ये संवाद हुआ है 700 श्लोकों के माध्यम से 18 अध्यायों के विषयों में। तो बोले ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टः, मैं क्या करूंगा? बोले ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं अपनी पूजा मानूंगा, इसलिए मेरी ज्ञान यज्ञ से पूजा की। और ध्यान रखें, आपने जिस द्रव्य से भगवान की पूजा की है, भगवान उसको लबालब देंगे, ये उनका स्वभाव। इतना भर देंगे कि आप ज्ञान से इतर कहीं जा ही नहीं सकते हैं। वैसे भी सही पूछिए ना, आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क इसलिए काम कर रहा है कि आपके भीतर भगवान बैठे हैं। यदि वो नहीं बैठे होते तो भूल जाइए आपका मस्तिष्क कोई समय काम कर रहा हो। यदि प्राण चले जाएं तो क्या ये आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे? कोई अंग नहीं काम करेंगे। तो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ही भीतर हमारे आप सबके प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरणा क्या दे रहे हैं? यही कि गीता आदि का अनवरत अध्ययन व्यक्ति को अपने घर में अनिवार्य रूप से करते रहना चाहिए। फिर क्यों वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा? फिर 10वें अध्याय में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, 9वें, 10वें और 11वें श्लोक के माध्यम से भगवान ने कहा, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। परस्पर माने आपस में, मत चित्ता माने अपना चित्त मेरे लिए केवल प्रदान करके। भगवान ही सब कर रहे हो, सब कर भी भगवान ने आपकी आंखें पर कुछ काम कर रहे हैं, आप क्या देख सकते हो? यदि भगवान न चाहे तो, भगवान न चाहे तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते थे, हम आपसे बात ही नहीं कर सकते थे। इसका मतलब मूल में भगवान है। तो जब पता है कि मूल में भगवान ही है, उसके सिवा सब चिंतन व्यर्थ का है। ये मेरा है, वो तेरा है, फालतू की चीजें हैं। ठीक है, जब तक मेरा दिखा रहे हैं तो मेरा मान लो, जब तक तेरा दिखा रहे हैं तेरा मान लो, इससे ज्यादा कुछ मत मानो। तो लिखा है मत चित्ता, जो व्यक्ति जहाँ चित्त है वहीं चित्त देना चाहिए। तो बोले जो मेरे में अपना चित्त लगा करके रखता है, मैं ही मूल में हूँ। मत गत प्राणा, और अपने प्राणों को भी मेरे लिए ही केवल जीवन धारण करके रखा हुआ है। वो सोता भी इसलिए है कि भगवान के पूजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के मनन में कदाचित आलस्य न उपस्थित हो जाए, इसलिए उसे सोना पड़ता है। तो सो भी तो उनके लिए सो, क्योंकि शरीर नहीं चल सकता। भगवान दूसरे एक श्लोक में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः। मैं हर व्यक्ति के जो भी प्राणों को धारण करता है, जीव जंतु कुछ भी हो, तो बोले मैं जानते हो क्या करता हूँ? अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं उसके भीतर जठराग्नि, जिसको आप लोग कहते हैं, हो करके उसके शरीर में डाले हुए पदार्थों को मैं ही पचाता। चाहे वो पानी हो, चाहे चटनी आदि हो, चाहे अन्न आदि हो, चाहे कोई ऐसा हो चूसने वाली चीज। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं किसी भी प्राणी जो प्राण धारण किए हुए व्यक्ति है उसका आश्रय लेकर के प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राण अपान वायु, वही प्राण वायु आपके शरीर में है जब तक आप देख सुन रहे हैं। तो प्राणापान इसीलिए लिया भगवान ने, प्राण वायु से युक्त होकर के जो भी खाद्य पदार्थ है उनको पचाने का सामर्थ्य। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः, बोध मंत्यन्तः का मतलब आपस में चर्चा करते रहेंगे। परस्परम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। सबसे मुख्य शब्द अब लिखाया कि भगवान ने नित्यम, ये नहीं कि कभी संकट पे पड़ गए तो हे भगवान आपके तो ही नहीं है, ये तो खाली ठगा रहे हो। ऐसा भक्त होना चाहिए। रामचरितमानस आप सब पढ़ते रहते हैं ना, उसके अंतिम में चाहिए एक बहुत बढ़िया दोहा है जो हृदयंगम करने वाला है। क्या लिखा है कि कामी ही नारी प्यारी जिन, कामी ही नारी प्यारी जिन,
माने हे भगवान, जैसे कामी को स्त्री बड़ी प्रिय होती है, लोभी प्रिय जिमि धाम, और लोभी को केवल आवश्यकता उसकी पूर्ति होती रहे, उसको आवश्यकता रहती है, जैसे उसको दाम। परंतु किसी ने प्रश्न कर दिया कि जी कामी से ही काम चल जाता, लोभी क्यों बने थे? कामी ही नारी प्रियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु वही राम। हे भगवान, निरंतर नित्य प्रिय लागहु वही राम। तो बोले जी इसका अर्थ क्या है वास्तविक? तो अर्थ इसका आप सुनिए, लिखा है हे भगवान, जैसे कामी को जब तक उसकी काम की पूर्ति न हो जाए तब तक ही वो केवल तड़पता है, बाद में तो शून्य हो जाता है। काम की पूर्ति होते ही उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति, अर्थात बाद में उसकी उस तरह की ललक नहीं बाकी रहती जिसके लिए वह तड़प रहा था थोड़ी देर पहले। कामी की विशेषता होती है वह विषय मिलने से पूर्व ही वो तड़पता है, उसके बाद नहीं तड़पता। परंतु लोभी की एक विशेषता है, लोभी प्रिय जिमि दाम, जब तक लोभी को कुछ ना मिले तब तक तो बड़े बड़ी बातें मारेगा, बड़ी व्याख्यान करेगा, और यदि उसको वस्तु मिल गई, भला ले लो उससे कोई चीज, खूब भगवान ने धन दे दिया, खूब भगवान ने बुद्धि दे दिया, खूब भगवान ने सब कुछ दे दिया, हम भी लोभी में सब आते हैं, कहीं सोचे नहीं कि कोई सी बात बताई जा रही है। भगवान ने शरीर दिया, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम घूम करके 2-4 घंटे टहल सकते हैं, तो क्या 1-आधा घंटा भगवान के लिए काम में नहीं ले सकते हैं? तो लोभी की विशेषता है, वो तभी तक व्याख्यान करता है, बड़ी बड़ी बातें मारता है जब तो उसको नहीं मिल जाता, और जो ही मिल गया तो उसके बाद उसे लेके दिखाता। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद इससे बढ़कर कोई प्राप्ति है भी क्या? आपको भगवान ने कल्प वृक्ष दे करके भेजा है, आपके अंदर सामर्थ्य हो, योग्यता हो, स्थितियां हो, तो आप कहीं की मिठाई 2-3 घंटे बाद अन्य यंत्रों के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, इनके माध्यम से मंगा सकते, अपने घर में शाम तक आ जाएगी। आ जाएगी नहीं? बताओ, किसी बैल में योग्यता है, बेचारे को जैसा पानी दे दिया, गंदा दे दिया तो पी लिया, जैसा चारा डाल दिया वैसा खा लिया। और आप चाहो तो देखो, चाहे शाम को कचौड़ी खाओ तो सुबेरे फिर पकौड़ी खाओ, चाहे ठंडा पानी 10% गर्म करके पियो, चाहे खूब बढ़िया गर्म करके स्नान करो सुबेरे सुबेरे, कितनी बढ़िया सुविधाएं। देखो जाके चिड़ियों को जाकर के अन्य जीवों को, क्या उन्हें प्राप्त है? आपको प्राप्त है, फिर भी इसे को लोभ कहते हैं सबसे बड़ा। मिलने के बाद यदि आपने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो फिर किया क्या? ऐसा जीवन बारंबार नहीं आएगा यदि आपने इस शरीर को का सदुपयोग नहीं किया। तो ध्यान रखिए, फिर दोबारा ये शरीर आपको नहीं प्राप्त। भगवान समझेगा इसके तो योग्य था ही नहीं, इसलिए अन्य लोगों के लिए है। जैसे अन्य बहुत से जीवों की इच्छाएं होती है, अन्य आप भी उधर पड़े रहो। कब करुणा नर देहि, ये शरीर ऐसे नहीं मिलता। पता नहीं भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, तो हम आप सबको मानव का शरीर दे दिया। और ऐसे मानव को शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने भगवान का चिंतन नहीं किया, भगवान के विषयों में हम लोग अपने आप को नहीं रमाए, तो मद्भक्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कि हम विपरीत चले। कथयन्तश्च माम नित्यम, ये नहीं कि कभी, कथयन्तश्च माम नित्यम प्रतिम का आराधन, नहीं तो अभ्यास छूट जाएगा। ध्यान रखिए, एक शास्त्र वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप सोचे आप धर्मवान हैं, सब बातें फालतू की बातें, कोई धर्मवान नहीं है। वो धर्म, जिस धर्म को आपने सुरक्षित किया है, वो धर्म आपको साथ देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, माने रक्षिता धर्म रक्षति। जिस धर्म का आपने संरक्षण किया है, जिस बच्चे को आपने संस्कार दिए, वो बच्चा आपके काम आएगा। जिसको संस्कार ही नहीं दियो क्या काम आएगा?
तो आपने यदि धर्म की सुरक्षा करी है तभी आप धर्म से सुरक्षित हैं, तभी आपका धर्म बढ़ेगा। आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, आज शाम को संध्या न करे चल जाएगा, निश्चित में वो दूसरे दिन 2 बार करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी के भीतर भगवान ने वो स्थितियां दी हैं, आप अपने आप को ऐसी चीजों में लगाते जहां जाना ही नहीं चाहिए। वहां तो भटके भूले भटके लोगों का काम है पटान की स्थिति में रहना, आपका काम नहीं है। आप भगवान की सर्वोत्तम कृति, भगवान जब बहुत खुश होते हैं तो हमें मानव का शरीर देते हैं, मानवों में भी संस्कारित घरों में हमें जन्म दे देते हैं। उसके बाद फिर हम भूल जाएं, एक दिन शिथिल होने पर अधर्म तुरंत आपको मार डालेगा। लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मः न हन्तव्यः। इसलिए कभी धर्म को मत मारिए, माना धर्मा हतावधीत कि हतः धर्मः अवधीत, आपको मार डालेगा। इसलिए कभी शिथिल ना हो, इसीलिए शब्दों में नित्य शब्द का भगवान ने प्रयोग किया। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च और रमन्ति च। ये लीजिए, तुष्यन्ति माने सदैव उसमें संतुष्ट रहते हैं, और रम क्रीडायाम जो राम 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 करके आप कहते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम का सामान्य अर्थ है क्या? हजारों नाम के बराबर राम का नाम। तो रम क्रीडायाम व्याकरण से धातु आती है, अर्थात रमन, जो सदैव रमे रहते हैं उससे। इधर जैसे बालक स्वाभाविक रूप से कुछ भी हो, लेकिन क्रीड़ा आदि के लिए वो स्वाभाविक रूप से ललक उसके दिमाग में बाकी रहती है, काम के काम व्याप्त रहता है, लोभी के लोभ व्याप्त होता है, अन्यान्य इच्छाओं के इच्छुकों की अन्यान्य इच्छाएं सदैव जागृत रहती हैं। उसी तरह से जो भक्त है वो भगवान के सिवा कुछ नहीं। कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जानते उसका लाभ क्या होगा? अगले श्लोक में 10वें में बोले तेसाम सतत युक्ता नाम, सतत माने जो निरंतर लगे, भजताम प्रीति पूर्वकम। लीजिए, प्रीति का अर्थ सुना क्या होता? प्रीति आप लोग बड़े प्रीति भोजन किए होंगे आज तक, पर प्रीति का अर्थ जानते क्या है? प्रीति उसे कहते हैं जो 1 इंच भी पीछे नहीं आ सकता। यदि आपने किसी से 100%, यदि किसी से 90% आपने प्रीति रखी, प्यार किया, तो जानते हैं फिर 89 नहीं हो सकता। भले ही किन्हीं कारणों से 91 न हो पाए चलेगा। यदि आपने 90 से नीचे लाने का प्रयास किया, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने प्रीति की ही नहीं। आप अपनी तरफ की प्रीति आप रखिए। मुझे जी उसने कह दिया, भाई ने वो कह दिया, नंदाई ने कह दिया, पता नहीं क्या क्या किसी ने कह दिया। अपने वाले को आपने प्रीति कभी करी ही नहीं, केवल झूठ बोलते हैं। प्रीति का अर्थ यही होता है जहां तक हम जा चुके उससे नीचे नहीं आना। कुछ भी हो जाए, जिसको हमने संबंधों में तो अभी घुसेंगे नहीं, बहुत समय लग जाएगा। यदि आपने अपनी बहन को कभी प्रीति दी है, कुछ भी करे, कुछ भी उसको समझा सकते हो, दंड दे सकते हो, लेकिन प्रीति की कमी आप नहीं कर सकते। नहीं तो आपने कभी बहन को प्यार नहीं किया, कभी पत्नी को प्यार नहीं किया, कभी पिता को प्यार नहीं किया, कभी पति को प्यार, सब बातें हैं खाली। क्यों? प्रीति का अर्थ यही है। तो लिखा है भजताम प्रीति पूर्वकम, जो घटती नहीं उसका नाम प्रीति है। गीता जी के इसलिए श्लोक में लिखा, भोजन के समय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन। प्रीति उसे कहते हैं जो विवर्धित, विशिष्ट रूप से जो बढ़ती है। जो कम हो जाए उसे प्रीति कहते हैं। झूठ बात है भाई, जो नीचे हो उसे प्रीति कैसे आप कहेंगे? वो प्रीति नहीं है, वो कोई और विषय था आपका, स्वार्थ में आप कुछ कर रहे थे। जब हम ही प्रीति नहीं देंगे तो हमको कौन प्रीति देगा? इसलिए सदैव यही ध्यान रखें, जिससे जितना स्नेह हो चुका कभी भी उसे स्नेह को शिथिल न होने दें। सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पाए तो बोले विवर्धना लिखा है, विवर्धन, विशिष्ट रूप से जो बढ़ती है उसका नाम प्रीति है, कभी घटती नहीं। तो भजताम प्रीति पूर्वकम। बहुत बार आपने भगवान को याद किया हुआ संकट में, बहुत बार आपकी माता ने, आपके पिता ने भी आपको संस्मरण दिलाया होगा भगवान के प्रति, परंतु थोड़ी सी पूर्ति हुई नहीं कि पता नहीं भगवान तो माध्यम थे खाली। भगवान माध्यम, भगवान सब कुछ है।
तो भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक सतत भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जानते हो क्या लिखा है? बोले ददामि बुद्धि योगम तम, तम माने उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। क्या देता हूँ? माने कहते हैं अंते मति सा गति, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो जो अंत में मति होती वैसी गति प्राप्त होती। तो भगवान अंत में क्या करते हैं? हमारी बुद्धि को उस प्रकार की बना देते। मति माने बुद्धि, अंते मति। तो ददाम बुद्धि योगम तम, ये न माने जिसके द्वारा माम उपयान्ति, वो मुझे प्राप्त कर लेते। उप शब्द का अर्थ है संस्कृत में समीप, अर्थात मेरे नजदीक हर समय रहते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा तेषाम एवानुकम पार्थम अहम ज्ञानजम तमः। फिर मैं उस पर देखिए एक अनुकंपा शब्द है, ये उसी को मिलता है जो असहाय हो चुका है। सबको अनुकंपा नहीं होती है। आप सोचे मैं कहीं और भी रहूं और हो जाए तो अनुकंपा शब्द वहां नहीं है। अनुकंपा का अर्थ है जो असहाय चुका, हे भगवान तेरे सिवा कुछ नहीं। इस स्थिति में जो अपने को पहुंचा के रखता है। तो तेषाम एवानुकम पार्थम, अहम माने मैं, अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान जनित उस व्यक्ति के भीतर तमाम अंधकार है, मैं क्या करता हूँ? ऐसा ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। देखिए फिर ज्ञान का शब्द आ गया। तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्था, मैं उसके भीतर ही बैठा हूँ। और अर्थात बैठे बैठे मरने के बाद आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला। कहीं भ्रम में हो कि हम तो मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, बड़े हमने पूजा किया है। कहाँ पूजा किए हो? थोड़ा सा एक दूसरे को दिखाए कि हम पुजारी हैं। जीते जी यदि मोक्ष नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुए, प्रीति को नहीं स्थिर रह सके, तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे जीव आए चले गए, हम आप भी चले जाएंगे। तो तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्था, उसके भीतर बैठे बैठे ही अर्थात इसी शरीर से, पशु तो बेचारे सोच नहीं सकते, आप सोच सकते हो। तो नाशयाम्यात्म भावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान दीपक के द्वारा उसे प्रकाशित कर देता हूँ। उसके स्वाभाविक स्वरूप को उसे मैं दिखा करके अर्थात मैं उसे अपना लेता हूँ। अर्थात सायुज्य जो भगवान की भक्ति कही गई है, वो सभी की सभी भक्ति भगवान उन्हें प्रदान कर दे अनायास। पर लाभ क्या है? बोले नित्य प्रति गीता पढ़ते रहे। आप गीता पढ़ के देखिए, इस संसार में कितना बड़ा संकट आ गया हो, कितने बड़े भ्रम में आप चले गए हो, एक बार गीता के भीतर घुस के देखिए, फिर चमत्कार देखिए। आपको ऐसा संशय का छेदन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हंसते हंसते वो क्या था, उसका समस्या वो कहाँ चली गई, आप करके देखो। ये हम विश्वास दिलाते हैं, गारंटी लेते हैं, परंतु विश्वास करना पड़ेगा, तब होगा विश्वास फलदायक। विश्वास फल प्रदाता है, ना कि खाली आप खाली वो कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण वाले को कुछ नहीं मिला। इसलिए वो भगवान हमारे साथ में, इसीलिए हमें कुछ दिखाई दे रहा है। वो भगवान हमारे भीतर बैठे इसलिए हम कुछ बोल पा रहे हैं। वो भगवान हमारे भीतर बैठे इसलिए हम कुछ सुन पा रहे हैं। वो भगवान हमारे भीतर बैठे इसलिए कुछ हम पचा पा रहे हैं। वो भगवान हमारे भीतर बैठे चल फिर पा रहे हैं। जिस दिन वो भगवान चले जाएंगे, फिर आप अपने आप नहीं चल पाएंगे। और जो बहुत प्यार करते हैं ना, उनकी भी स्थिति जगह 2-4 घंटा रात में अकेले बैठा दिया जाए 100 के साथ, तो उनकी स्थिति भी अंदर की दूसरी होती है। पता नहीं प्रेत बन के क्या कर रहा है। इस संसार में तभी तक दिखाई सुनाई और सब भाषित हो रहा है जब तक भगवान का साथ हमारे साथ है। और ऐसे साथी को आप भूल जाना चाहते हैं, जब वो इतना साथ देता है तो आप कुछ प्रतिशत उसका साथ देना शुरू कर दो और फिर चमत्कार देखो। जिसलिए आपका जन्म हुआ है तुरंत तो सफल हो जाएगा। अन्यथा ऐसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाथी को बस में कर सकते हैं, सिंह को बस में कर सकते हैं, संसार को बस में कर सकते हैं, परंतु आप अपने को बस में नहीं कर पाएंगे।
अपने को बस करने का एकमात्र मार्ग है श्रीमद् भगवत गीता के भीतर प्रविष्ट होकर के। इन 700 श्लोकों में सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। आप देखो, एक बार प्रयास करो, नहीं जानो तो किसी से पूछो, पूछते रहो, जब तक समाधान न हो जाए तब तक आनंद में रहो। लेकिन समस्या यहाँ एक ये है कि दुर्गंध है ना, वो बहुत जल्दी फैल जाती है, गंदी चीजें बहुत जल्दी आती हैं, तो ये आएंगी, इसके लिए सतर्क रहिए। कभी भी हम भ्रम में पड़ सकते हैं, इसलिए आवश्यक है उसको कभी मत भूलो। अर्जुन से सारी बातें, सारी ज्ञान की बातें भगवान ने बता दी। अंत में एक बात कही, बोले माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, एक काम करो, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध, इस संसार में विचरण। ये सब युद्ध ही है, खाना भी एक युद्ध है। यदि सही खाना न कहो तो पॉइजन बन गया, पता चला हरत महादेव। इसलिए ये भी एक युद्ध की तरह, पता नहीं कौन सा बाण घुस जाए के अंदर, कौन सा दिमाग में बात फालतू की बैठ जाए आगे रखे, कौन सी स्थितियां सामने उपस्थित हो जाए, पता था। बड़े भारी, बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे, बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे, बड़े बड़े क्या नाम से इंद्र आदि जैसे जब धर्म में चले जाते हैं तो हम आप कब चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जाता। परंतु एक पक्का है बात, शास्त्री बड़ा अच्छा की सुनाया करते हैं आचार्य जी। आपका एक श्लोक बड़ा हमें प्रिय लगता है, दैवी माया गुणमयी मम माया, क्या है ऐसा, हाँ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया अत्यंत दुरत्यया है, उसको कोई पार नहीं पा सकता है, परंतु कुछ लोग पार पा सकते हैं। कौन से, क्या श्लोक, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा स्मरण करते हैं, माया एतान तरन्ते, वो मेरी माया से बच जाते हैं। बस यही एकमात्र उपाय है भैया। नहीं बड़ों बड़ों क्लासें देख लीजिए, वो भी सब फेल हो चुके हैं, तो हम कब फेल हो जाएं, आप कब फेल हो जाएं, कौन किस स्थिति को प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एकमात्र उपाय है उनका सदैव स्मरण करो, जो आपके सदैव साथ रहते हैं। जब तक आप सोच रहे तब तक वो आपके साथ है, आप सोचना बंद कर देंगे वो चला जाएगा। इसलिए वो सदैव सर्वदा सर्वत्र, भगवान शंकर के वाक्य से हमें समझना चाहिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपकी जैसी भावना है, सदन रूप परमात्मा आप देखना चाहो ना, यही अभी एक सेकंड में दिखाई देने लगेगा, परंतु आपका भरोसा कितना प्रतिशत है उस पर निर्भर करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई हम जाना। भगवान ने कहा प्रेम से प्रकट, प्रीति, जिसको हमने कहा था शब्द प्रीति मत छोड़िए। बहुत ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं, 10 व्यक्तियों से दोस्ती करने में एक ऐसे कर लो, पर वो एक से वही प्रीति करो, एक से ही आपको सब प्राप्त हो जाएगा, एक ही साथ ही सब। परंतु ये नहीं कि आज इससे थोड़ी प्रीति दिखाई, कल उससे प्रीति दिखाई, किसको प्रीति दिखाए, अपने प्रीति को स्थिर रखो, यही जीवन का मार्ग है। भगवान सब कुछ जान रहे हैं, इसको सदैव ध्यान में रखो। आप कुछ भी करो, उनको पता कि वो है तभी सोच रहे हो। अब उनके विषय में क्या बताएं, उन्हीं के विषय का सारा विषय है, इसलिए आप लोग अपने आप को स्मरण करते रहे।